अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है डॉक्टर सैयद असद अली और आप देख रहे हैं मेडिकल इन्फॉर्मेशन हब। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें और मुझे भी अपनी दुआ में लाजमी याद रखा करें, क्योंकि मैं भी आप तमाम फ्रेंड्स को अपनी दुआ में याद रखता हूँ। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जेस्ट्रिल टैबलेट है, जेस्ट्रिल 5 mg, जो कि बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है आजकल यूज़ कर रहे हैं। हर पेशेंट जो है हाइपरटेंशन का पेशेंट होता है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है, वो कई अरसे से जो है कई सालों से ये जेस्ट्रल टैबलेट यूज़ कर रहा है। तो आखिर पेशेंट को भी तो पता होना चाहिए जो वो मेडिसिन यूज़ कर रहा है वो सेफ़ है या नहीं, और वो किस तरह उसकी बॉडी पर वर्क करता है, इसका उसकी बॉडी पे क्या असर होता है, इसके क्या यूजेस हैं, किन केस में जो है इसको यूज़ किया जा सकता है और किन केस में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। मुकम्मल आपको जो है इस वीडियो के अंदर इसकी आपको डिटेल मिलेगी कि इसका यूजेस तो क्या है, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या है, यानी किन पेशेंट को यूज़ नहीं करनी चाहिए और किन पेशेंट्स को यूज़ करनी चाहिए, इसका मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन क्या है और ये ह्यूमन बॉडी पे किस तरह वर्क करती है। मुकम्मल डिटेल आपको जो है इस वीडियो के अंदर दूंगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। जेस्ट्रिल 5 mg के बारे में आपके तमाम डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जेस्ट्रिल 5 mg टैबलेट जो कि काफ़ी mgs में जो है अवेलेबल है, 2.5 mg में भी होती है, 5 mg में भी होती है। उसके अलावा इसकी जो है 40 mg तक रेंज आती है, मैक्सिमम जो है 40 mg तक ये जो है फार्मेसी पर अवेलेबल होती है। तो फ्रेंड्स, ये इसके एमजीज़ हैं। तो उसके अलावा अगर हम इसके देखें, इसको यूजेस अगर देखें, तो सबसे पहले हमें एसी इनहिबिटर्स ये कहलाती है, यानी कि एसी ग्रुप की ये मेडिसिन है। तो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि एसी आखिर है क्या। तो ये लसिनोप्रिल जो है काफ़ी ब्रांड नेम के नाम से मौजूद होती है। तो ये लसिनोप्रिल के नाम से भी मिल जाती है, उसके अलावा जेस्ट्रिल के नाम से मिलती है, उसके अलावा और भी कई ब्रांड नेम है, लेकिन अंदर उसके जो है लसिनोप्रिल ही होता है। तो फ्रेंड्स, इसके हम और यूजेस की बात करें तो सबसे पहले जो है इसका यूजेस है हार्ट फेलियर के अंदर भी करवाया जाता है, ठीक है, जो कि हार्ट अपना जो खून है वो पंप करना छोड़ देता है, यानी कि उसके जो ब्लड की वेसल्स होती है वो सिकुड़ जाती है, जिस वजह से जो है ब्लड के जो फेल होने का खतरा होता है, तो उसमें भी इसका यूज़ करवाया जाता है। उसके अलावा जो फ्रेंड्स इसका जो है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में यूज़ करवाया जाता है, यानी कि ये एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो कि एक डिजीज़ है, छोटा छोटा जो है हार्ट अटैक का खतरा होता है, मिनी अटैक इसको कह सकते हैं, मतलब कि जो पेशेंट्स को अटैक आने का खतरा हो इन फ्यूचर, जिसको हम मिनी अटैक कहते हैं, ठीक है, उसमें भी इसका यूज़ करवाया जाता है। उसके अलावा जो है फ्रेंड हाइपरटेंशन के अंदर तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर जो है बेतरतीब हो जाना, ब्लड के रेट जो है वो बढ़ जाना, अचानक थोड़ा सा काम करना, उसके बाद जो है ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, इन सब में इसका यूजेस जो है ये यूज़ करवाया जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर के लिए ये मेडिसिन बनी है। ब्लड प्रेशर किसी भी वजह से अगर तेज़ हो, ब्लड प्रेशर काम करने की वजह से तेज़ हो या फिर चिकनाई वाली चीज़ें खाने की वजह से जो है ब्लड वेसल्स के अंदर जो मतलब जो ब्लड जो है सुकड़ जाती है, उस वजह से तेज़ हो, तो अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो है हाइपरटेंशन को जो है इनिबिट करती है, ब्लड प्रेशर को जो है वो तेज़ होता है उसको कम करने में जो है मदद करती है। तो इसके ये यूजेस थे। अगर हम इसके जो है ड्रग इंटरेक्शन को देखें कि किन मेडिसिन के साथ इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, तो NSAID ग्रुप की मेडिसिन के साथ नहीं करना चाहिए, मतलब कि जो जिसमें ब्रूफिन होती है, पॉन्स्टोन वगैरह आती हैं, ये तमाम जो है NSAID ग्रुप की मेडिसिन है, इसके साथ इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा जो अर्जेंट है तो पैरासीटामोल वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फिर डायरेटिक जो टैबलेट्स होती हैं उसके साथ इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब कि जो डायरेटिक टैबलेट में जो है फ्रीजियम आती है, उसके अलावा लासिक्स आती है, ठीक है, लासिक्स जो है वो भी डायरेटिक है। उसके अलावा जो मतलब यूरिन को जो बॉडी से जो है मतलब जो आउट करती हैं, यूरिन के जो है सोडियम हमारे नमक को बॉडी से निकालती हैं, उन जो ड्रग्स होती हैं उनको डायरेटिक्स कहते हैं, उनके साथ इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड लेवोडोपा, मिथाइल डोपा, ये भी कुछ ड्रग हैं, इसके साथ भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, ये भी बीपी की मेडिसिन है। इसके अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन देखें तो जो प्रेगनेंसी है उसके में आप इसका यूज़ नहीं करवा सकते। उसके अलावा जो मदर अपने बच्चों को जो है फीड करवाती हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उसके साथ वो जो है जो लेडीज़ हैं वो इसका यूज़ नहीं कर सकती। उसके अलावा फ्रेंड जिन पेशेंट्स को शुगर रहती है, शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है, मतलब उनकी जो शुगर है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उसको जो है बहुत ध्यान से देनी चाहिए। तो वो अपने फिजिशियन से रब्ता करने के बाद ही लें, अदरवाइज़ जो है वो दूसरी इसकी जगह ड्रग ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते।
तो ये इसका ये भी एक ख्याल रखना पड़ता है। उसके अलावा जो फ्रेंड जिन पेशेंट्स को किडनी फेलियर हो, उनका किडनी में स्टोन हो, किडनी का कोई भी जो है मसला हो, मतलब जो प्रॉपर फंक्शन ना करती हो किडनी, गुर्दे उनके जो है ठीक ना हो, तो उनमें भी इसका यूज़ नहीं करवाया जाता, क्योंकि ये ड्रग जो है इसका जो मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन है ये जो है किडनीज पर वर्क करती है। तो किडनीज को अगर प्रॉपर जो है फंक्शन करना ज़रूरी है, ताकि इस ड्रग को जो है सही तरीके से बॉडी में वर्क किया जा सके। तो ये से कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन थे। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट देखें तो ये हाथ पैरों में जो है सोजिश हो जाती है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस होते हैं और पेशेंट में ये नहीं देखा गया। तो अगर किसी पेशेंट के हाथ पैर में सोजिश हो जाती है, मुंह खुश्क हो जाता है और स्किन पर रैशेस बन जाते हैं, किसी भी तरह की एलर्जी हो जाती है, सांस में दुश्वारी, सबसे जो मेन जो पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा देखा गया है, वो इसका जो बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है वो सांस लेने में पेशेंट को दुश्वारी आती है। अगर किसी भी तरह की आपको सांस लेने में दुश्वारी हो तो फ़ौरन इस ड्रग को बंद करें और अपने फिजिशियन से रब्ता करें, ताकि वो ये ड्रग आपके लिए सूटेबल नहीं है, वो इसी जो है ग्रुप का कोई और आपको यूज़ करवाएगा या फिर आपको ये ड्रग ही बंद कर देगा। तो फ्रेंड ये इसके जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट थे। अब अगर हम इसकी डोज को देख लें तो जो पेशेंट जो है मतलब जिसको ब्लड प्रेशर का जो मसला बनना शुरू हुआ है अभी शुरू में, मतलब उसको नया नया जो है ब्लड प्रेशर का मसला बना है, उसका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 2.5 mg उसको डेली दी जा सकती है या फिर उसको सुबह शाम भी दी जा सकती है। जो पेशेंट जो है इसको यूज़ करने की आदी हो गया है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी डोज को मतलब उनका अगर बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा तो इसकी जो डोज है वो बढ़ती जाएगी। 5 mg चली जाती है, 5 mg, और मैक्सिमम जो एक दिन में यूज़ करवाई जा सकती है वो 40 mg है। इससे ऊपर यूज़ नहीं करवाई जा सकती। इससे ऊपर अगर यूज़ करेंगे तो आपको इसके खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो फ़िलहाल तो अगर खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बेहतर तो यही है आप अपने जो है डॉक्टर से रब्ता करें, वो आपके बीपी जो चेक करेगा उसके मुताबिक इसके एमजीज लिख देगा। खुद आप इसको कैलकुलेट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इसका ड्रग का असर पूरी आपकी बॉडी पर ओवरऑल होता है। तो फ्रेंड ये इसके जो है मतलब साइड इफ़ेक्ट थे। अगर हम इसके जो है देखें कि ये कौन से ग्रुप की मेडिसिन है, तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कहलाता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है, अभी आप सोचेंगे कि ये है क्या, तो ये हमारी बॉडी में कई तरह के एंजाइम होते हैं, उसमें से ये भी एक जो है एसी एंजाइम होता है। ये एसी एंजाइम को इनहिबिट कर देता है ड्रग। अगर आप कहेंगे तो मैं जो है एसी एंजाइम पर एक प्रॉपर वीडियो अलग से बना दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको अगर मैं मोटा मोटा समझा दूं तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है वो जो है एंजियोटेंसिन 1 को जो है एंजाइम जो है उसको जो है उस पर वर्क करता है, जिस वजह से जो है एंजियोटेंसिन जो 2 है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से ये एंजाइम जो है इंक्रीज़ होता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारे दिल की शरैनें हैं, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से हमारा बीपी जो है, हमारा ब्लड प्रेशर है जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो ड्रग है ये उस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, उसको जो है ब्लॉक कर देती हैं। उस एंजाइम के जो है ब्लड वेसल्स को जो है सिकुड़ने से पहले ही उसको जो है ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से वो ब्लड वेसल्स तक पहुँच ही नहीं पाता और वो ब्लड वेसल्स को सिकुड़ ही नहीं पाता, जिस वजह से ब्लड वेसल जो है डायलेट हो जाती हैं, खुल जाती हैं, जिस वजह से ब्लड जो है आसानी से पूरी बॉडी में पास आउट हो जाता है। पूरी बॉडी में सर्कुलेशन जो है ब्लड वेसल्स की, ब्लड प्रेशर की जो है वो पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेशन ठीक होने की वजह से ब्लड प्रेशर आपका तेज़ नहीं होता, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहता है। तो फ्रेंड ये इसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये इस तरह आपकी बॉडी में ड्रग वर्क करता है। तो ये जो है अगर मैं इसको आपको बता दूं तो इसकी मैं प्राइस आपको अगर बता दूं तो 202 रुपये इसकी प्राइस है, यानी 200 रुपये के अंदर ये जो आपको मेडिसिन है ये एक पूरा पैकेट आपको मिल जाता है। एक बॉक्स के अंदर 14 टैबलेट्स होती हैं, ये आप इसका स्ट्रिप देख लें। 14 टैबलेट्स जो है वो होती हैं एक स्ट्रिप के अंदर, एक पैकेट के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब मेरा आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे मेडिकल इन्फॉर्मेशन चैनल हब को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ पूरी वीडियो को देखा करें, इस वजह से मेरा वॉच टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो सके, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, मुझे जो है सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरी वीडियोज़ को मुकम्मल नहीं देखते। तो फ्रेंड